जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पे समान ज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें रेलवे का पढ़ रहे थे, जो जेई आरपीएफ एसआई कांस्टेबल एलपी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्या है, मॉडल प्रैक्टिस नंबर 1 है, यानी कि आपका नोट्स है। कौन सा है? एग्जामपुर का नोट्स है आपका, विवेक सर का है, जिसमें हमने अभी तक क्या पढ़ा है। अभी तक हम ये पढ़ रहे हैं, अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हमने कहाँ तक कंप्लीट किया, पेज नंबर 9 तक पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक, ये सब हमने पढ़ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 9 के बाद से। ठीक, तो और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कर दीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो। देखते हैं हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था। आज उसके आगे से हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखते हैं, चलिए हाँ, हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले थे, आज यहाँ तक हो गया था। तो आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे जैन धर्म, यानी कि धार्मिक आंदोलन 6ठी शताब्दी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो देखिए, जैन धर्म भारत के प्राचीन धर्मों में से एक है। जैन धर्म का अर्थ है जिन द्वारा प्रवर्तित धर्म। जो जिन के अनुयायी हैं उन्हें जैन कहते हैं। आपसे पूछेगा कि जैन का मतलब जैन धर्म का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे जो जिन के अनुयायी होते हैं उन्हें जैन कहा जाता है, उन्हें जैन कहते हैं। जिन शब्द का अर्थ होता है जीतने वाला, अर्थात जिसने अपने मन, वाणी तथा अपनी काया को जीत लिया और विशिष्ट ज्ञान प्राप्त कर पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया हो, उन्हें ही जिनेश्वर या जिन कहा जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे। आगे देखिए यहाँ पे, जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। इनमें प्रथम ऋषभदेव हैं, यानी कि जैन धर्म का अगर पूछेगा कि जैन धर्म की स्थापना किसने की या उसे उसका पिता किसे कहते हैं, यानी कि तो क्या बोलेंगे, जो प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव माना जाता है। ठीक, क्या माना जाता है? ऋषभदेव को माना जाता है। और 23वें कौन सा थे? पार्श्वनाथ थे। 24वें और अंतिम पूछेगा तो महावीर स्वामी। और देखिए, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो भी आपको महावीर स्वामी लगाना है। और जब कहेगा अंतिमवा बताइए तो भी महावीर स्वामी। 24वां पूछेगा तो भी महावीर स्वामी। ठीक, आगे देखते हैं। 23वां पूछेगा तो पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का काल महावीर स्वामी से 250 ईसा पूर्व माना जाता है। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में सम्मेत पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ, यानी कि वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत हैं। सत्य है, अहिंसा है, अपरिग्रह और आस्थे हैं। ठीक, 4 थे। एक और जोड़ा था, महावीर स्वामी ने जोड़ा था उसमें। आगे और बढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम के ज्ञात्रक कुल के तथा वज्जी संघ के प्रधान सिद्धार्थ के घर 540 ईसा पूर्व में हुआ था। सीधा सीधा पूछेगा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पूछेगा तो सिद्धार्थ बताएंगे, और कब पूछेगा तो 540 ईसा पूर्व बताएंगे। किस वंश में हुआ था, तो ज्ञात्रक कुल में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था, यानी कि लिच्छवी गणराज की राजकुमारी थी, जो चेटक की बहन थी, तथा इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इतना ही पूछता है इनसे कि इनका जन्म कब हुआ, इनके पिता का नाम, माता का नाम, इनकी पत्नी का नाम। ठीक, आगे देखेंगे। यशोदा से उत्पन्न महावीर की पुत्री प्रियदर्शना थी। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना थी, जिसका विवाह जमाली नामक क्षत्रिय से हुआ था। इनके अपनी पुत्री का विवाह किससे किया? जमाली से किया। तो जमाली कौन था? इनका दामाद था, जो महावीर का प्रथम शिष्य था, और इनका दामाद ही क्या बना? महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य बना। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने गृह त्याग किया, यानी कि घर को छोड़ दिया था उन्होंने। और 12 वर्ष तक कठोर तपस्या तथा साधना के बाद 42 वर्ष की आयु में महावीर को जाम्भृग ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कैवल का मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इनसे पूछेगा किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब बोलेंगे जाम्भिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। वृक्ष पूछेगा तो साल का वृक्ष बताएंगे। ठीक, अब कितने वर्ष बाद, तो 12 वर्ष बाद प्राप्त होता। घर कब छोड़ा था, तो 30 वर्ष की आयु में छोड़ा था। ऐसे ऐसे पूछता है। और महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में हुई थी। जैन धर्म में निर्वाण जीव का अंतिम लक्ष्य है। कर्म फल का नाश तथा आत्मा से भौतिक तत्व हटाने से निर्वाण संभव है। आगे देखेंगे यहाँ पे।
जैन धर्म के अनुसार यह संसार 6 द्रव्यों से मिलकर बना है। कौन कौन सा है? तो जीव, धर्म, आकाश, पुद्गल यानी कि भौतिक तत्व, अधर्म और काल। ठीक। जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान को परिभाषित किया गया है। मति, जिसे इंद्रिय जनित ज्ञान कहते हैं। अवधि, दिव्य ज्ञान बोला जाता है। श्रुति, श्रवण ज्ञान बोलते हैं। मन पर्याय, अन्य व्यक्तियों को मन मस्तिष्क का ज्ञान। कैवल्य मतलब पूर्ण ज्ञान। निर्ग्रंथ एवं जितेंद्रियों को प्राप्त करने वाला ज्ञान, उसे क्या बोलते हैं? कैवल्य बोलते हैं। और आगे देखेंगे यहाँ पे, जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के 3 स्रोत हैं। कौन कौन से स्रोत हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, अनुमान लगाना होता है, तीर्थंकरों के वचन होते हैं। ठीक। जैन धर्म के कितने रत्न होते हैं? 3 रत्न होते हैं। पूछता तो ये है ज़्यादातर आपसे कि जैन धर्म में कितने रत्न होते हैं? 3 रत्न होते हैं। सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक, ये होता है। मोक्ष के बाद जीवन के आवागमन के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। इन्हें जैन शास्त्रों में अनंत चातुष्टय कहा जाता है। स्यादवाद, अनेकांतवाद अथवा सप्तभंगीय को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। महावीर ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की जिसे 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे, जिन्हें गणधर कहा गया है। आगे देखते हैं क्या है पॉइंट। महावीर के जीवन काल में ही 10 गणधरों की मृत्यु हो गई। महावीर के बाद केवल सुधर्मा, या जिसे सुधर्मन बोलते हैं, वो जीवित था। जैन धर्म के देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया, किंतु उसका स्थान जिनसे नीचे रखा गया। जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है, पर सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकारता है। यानी कि वो ईश्वर ने संसार को बनाया है, वो इसे नहीं मानते थे। ठीक। आगे, जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया। इसमें कृषि एवं युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। यानी कि वो युद्ध से दूर रहते थे। इन सभी चीज़ों से अहिंसा को विशेष बल दिया, यानी कि अहिंसा में विश्वास करते थे, हिंसा पर विश्वास नहीं करते थे। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता था। यानी कि वो क्या मानते थे? पुनर्जन्म को मानते थे और कर्म के फल को मानते थे। उनके अनुसार कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। आगे देखेंगे यहाँ पे, आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। कालांतर में जैन धर्म 2 समुदायों में विभक्त हो गया। ये भी पूछता है कि जैन धर्म को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। एक होता है श्वेतांबर, एक होता है दिगंबर। श्वेतांबर को तेरापंथी और दिगंबर को समैया बोलते हैं। भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा गया। ये दक्षिणी जैनी कहे गए। स्थूल भद्र एवं उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया। ठीक। दिगंबर वो होते थे जो नग्न होते थे, और श्वेतांबर वे होते थे जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। तो दिगंबर कौन था? भद्रबाहु। और श्वेतांबर कौन था? स्थूल भद्र। ये पूछता है आपसे। श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने ही सर्वप्रथम महावीर एवं अन्य तीर्थंकरों की पूजा आरंभ की। ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। गुजरात तथा राजस्थान में जैन धर्म 11वीं तथा 12वीं शताब्दी में अधिक लोकप्रिय हुआ। आगे, जैनों के उत्तर भारत में 2 प्रमुख केंद्र उज्जैन तथा मथुरा थे। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों में जैन तीर्थंकर आदिनाथ, नेमिनाथ के मंदिर प्रसिद्ध हैं। खजुराहो में पार्श्वनाथ आदि के मंदिर हैं। जैन परंपरा के अनुसार अरिष्टनेमि भागवत धर्म के वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे। आपसे पूछता है कि अरिष्टनेमि की तुलना किससे की जाती है? तो क्या बोलेंगे? भागवत धर्म के वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे, उनसे तुलना की जाती है, यानी कि बलराम से तुलना की जाती है। आगे देखेंगे यहाँ पे, प्रमुख जैन तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्ह भी पूछता है आपसे। ठीक। जैसे पूछेगा आपका ऋषभदेव को आदिनाथ कहा जाता था। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? वृषभ, यानी कि बैल था। शांतिनाथ का था हिरण। महावीर स्वामी का क्या था? सिंह। पार्श्वनाथ का क्या था? सर्प था। ठीक। 4 है, चारों के 4 इंपॉर्टेंट है आपके। जैन धर्म ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखा गया। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पूछेगा आपसे कि जो जैन ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखा गया, वो या उन्हें किस भाषा का ज्ञान था? तो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए। जैन धर्म में तप एवं अहिंसा पर विशेष बल दिया गया। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया है। आपसे पूछेगा कि कल्पसूत्र की रचना किस भाषा में की गई है, तो बोलेंगे संस्कृत भाषा में। जैन धर्म में वेदों की प्रामाणिकता नहीं मानी तथा वेदवाद का विरोध किया, यानी कि वो वेद को नहीं मानते थे। जैन दर्शन शाक्त दर्शन से समानता रखता है। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष सुधर्मा था, जिसे ऊपर हमने क्या बोला था? सुधर्मन बोला जाता है। आगे,
आगे देखेंगे यहाँ पे, चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना महावीर की पहली महिला भिक्षुणी थी। आपसे पूछेगा कि महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य, तो क्या बोलेंगे, उनका दामाद यानी कि जमाली था। और जब महावीर स्वामी की पहली भिक्षुणी कौन थी, तो बताएंगे वो थी चंदना। ठीक, चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना। प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव की मृत्यु अष्टापद कैलाश पर्वत पर हुई थी। ठीक, इनके मृत्यु कहाँ हुआ था, कैलाश पर्वत पर हुआ था। आगे देखते हैं यहाँ पे, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक, पूछता है कभी कभी 23वें तीर्थकार कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था, सांप था, सर्प था। अब देखिए किसके पुत्र थे, काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की। पहली जैन सभा पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में स्थूल भद्र के नेतृत्व में हुई। इस सभा के बाद जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, जो श्वेतांबर जो सफ़ेद कपड़े पहनते थे तथा दिगंबर जो एकदम नग्न अवस्था में रहते थे के नाम से जाने गए। चौथी शताब्दी के अंत में दक्षिण बिहार में भयंकर अकाल पड़ा। तब जैनों का एक भाग भद्रबाहु के नेतृत्व में मैसूर चला गया तथा एक भाग स्थूलबाहु के नेतृत्व में पाटलिपुत्र में रह गया। महावीर स्वामी का सबसे पहला गृहस्थ शिष्य उपाली था। ठीक, गृहस्थ शिष्य पूछेगा तो उपाली, प्रथम शिष्य पूछेगा जमाली, भिक्षुणी पूछेगा तो चंपा जो राजगृह में शिष्य बना था। महावीर स्वामी का विरोध जमाली तथा तीसगुप्त ने किया था। ठीक, महावीर स्वामी का विरोध किसने किया, जमाली तथा तीसगुप्त ने। आगे देखेंगे, अब क्या पढ़ेंगे हम, बौद्ध धर्म। चलिए देखते हैं, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में महात्मा बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई। तो बौद्ध धर्म की अगर स्थापना अगर पूछा जाएगा कि संस्थापक कौन था, तो बोलेंगे महात्मा बुद्ध थे। ठीक, कौन था, महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। और इनके पिता का क्या नाम था, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। क्या नाम था पिता का नाम, देखिए इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इनके पिता का नाम पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था जो सागगढ़ के मुखिया थे। माता का नाम माया देवी था जो कोलिय वंश की थी। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया बिहार में हुई थी। और बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी कि 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ था। ठीक, जन्म 563 में हुआ था, मृत्यु 483 ईस्वी में हुआ था। गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा नामक एक कन्या से हुआ था, जिससे उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। ठीक, जिससे उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, उस पुत्र का नाम था राहुल। ठीक, अगर इनकी बहन का पूछेगा तो इनकी बहन का नाम था नंदा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। तो बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को महावीर निष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चलिए, तो गृह त्याग की घटना को क्या बोलते हैं, महावीर निष्क्रमण बोला जाता है। ठीक, जब घर को छोड़ा तो वो घटना बना, तो उस घटना को महावीर निष्क्रमण कहते हैं। आगे देखेंगे, बोध गया में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। पूछेगा कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो कहाँ पर होता, बोध गया में निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे देखेंगे यहाँ पे, वाराणसी के समीप सारनाथ में उन्होंने अपने 5 पुराने साथियों को अपना प्रथम उपदेश दिया है। इसे बौद्ध ग्रंथों में धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। जो उपदेश दिया उसे किस नाम से जानते हैं, धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक, आगे देखेंगे, गौतम बुद्ध का निधन 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में हुआ, जिससे बौद्ध धर्म ग्रंथों में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई। ठीक, देखिए जब घर छोड़ा तो महावीर निष्क्रमण कहलाया, जब उपदेश दिया तो धर्मचक्र परिवर्तन, और जब मृत्यु हुई तो महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे अच्छे से। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश मगध, कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य अनेक राज्यों में दिए। आगे देखेंगे, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल के दौरान सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए। सबसे ज़्यादा पूछेगा तो श्रावस्ती बोलेंगे। ठीक, कहाँ पे, श्रावस्ती में। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध यामिनी प्रतिपदा का उपदेश दिया। गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु अष्टांगिक मार्ग की बात कही। लेकिन क्या लिखा है, प्रतीत समुत्पाद गौतम बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है।
गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 शीलों पर विशेष बल दिया। बुद्ध, संघ और धम्म बुद्ध धर्म के तीर्थ माने जाते हैं। उसमें तीर्थ कौन थे? बुद्ध धर्म के तीर्थ माने जाते हैं। उसमें क्या था? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये थे आपके जैन धर्म के तीर्थ ने। इसमें क्या है? बुद्ध, संघ, धम्म है। ठीक, बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथ को त्रिपिटक नाम से जाना जाता है। ठीक, इसे बोलते हैं त्रिपिटक बोलते हैं। पूछेगा आपसे त्रिपिटक किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें कौन कौन से? ये सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम्म पिटक है। ठीक, ये भी सब पूछता है आपसे। आगे देखेंगे यहाँ पे कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 वर्गों में विभाजित हो गया। ये 2 वर्ग थे, हीनयान तथा महायान। महायान के बाद वज्रयान का भी विकास हुआ। हीनयान कौन होते थे? हीनयान जो होते थे वो स्वयं का कल्याण करते थे, और महायान जो होते थे वो दूसरों का कल्याण करते थे। ठीक, अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है। चलिए, कालांतर में हीनयान संप्रदाय को भी 2 भागों में बांटा गया, वैभाषिक, सौत्रांतिक। महायान संप्रदाय के भी 2 भागों में बांटा गया, शून्यवाद और है विज्ञानवाद है। आप देखते हैं शैव धर्म। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव और शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिला है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। आगे देखते हैं यहाँ पे महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है जो निम्नलिखित है। शैव है, पाशुपत है, कपालिक है, कालामुख है। आगे देखेंगे यहाँ पे पाशुपत संप्रदाय शैव का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक ला कुलीस थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया। इस मत का सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल और सूरापान करते थे और शरीर पर चिता की भस्म मलते थे। आगे देखेंगे यहाँ पे लिंगायत समुदाय दक्षिण में काफ़ी प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ के नाथ संप्रदाय की स्थापना की। यहाँ पे एक पूछेगा कि नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो मत्स्येंद्र नाथ ने की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय लोकप्रिय रहा। नयनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें से अपार, तिरुज्ञान, संबंदर और सुंदर मूर्ति के नाम से भी उल्लेखनीय है। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों ने किया। आगे देखेंगे यहाँ पे एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीधा सीधा पूछेगा कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो राष्ट्रकूटों ने करवाया। चोल शासक राजा प्रथम चोल ने तंजौर में राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। ये भी पूछेगा कि राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो चोल शासक राजा प्रथम चोल ने करवाया था। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त हुआ। शैव साधुओं को नाथ, अघोरी, अवधूत, बाबा, अवघड़, योगी, सिद्ध कहा जाता था। और देखिए बौद्ध धर्म में एक और चीज़ था जिसे क्या बोलते हैं, देखिए बौद्ध धर्म में बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। 4 संगीतियाँ हुई थी। पहला हुआ था आपका राजगृह में हुआ था 483 ईसा पूर्व में, जो कि कहाँ पर है, बिहार में। शासक कौन था, अजातशत्रु था, और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप ने की थी। दूसरा आपका 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था, जो कि बिहार में पड़ता है। उसका शासक था कालाशोक और अध्यक्ष था सबाकामी। आगे देखेंगे तीसरा था पाटलिपुत्र, जो कि आपका पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। ठीक, जो 250 या 251, 255 जो कि विवादित प्रश्न है, ये पूछता नहीं है इसका टाइम पीरियड। लेकिन तीसरा पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था अशोक के शासनकाल में, और इसका जो था अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीसरे था। चौथा आपका कुंदन वन में हुआ था, ये आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक, और जम्मू कश्मीर में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, और इसके जो थे अध्यक्ष थे 2 थे, एक अध्यक्ष था और एक उपाध्यक्ष। तो अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे आशुघोष। उपाध्यक्ष कौन थे, आशुघोष थे। ठीक, और देखिए एक क्वेश्चन और पूछता है कभी कभी कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं, महात्मा बुद्ध को कहते हैं। लाइट ऑफ एशिया यानी कि प्रकाश का पुंज, प्रकाश का
एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। ठीक, ये सब चीज़ें आपसे पूछता है कभी कभी, तो ये सब चीज़ें याद रखेंगे आप लोग। ठीक, आपसे और अगर देखिए महात्मा गौतम बुद्ध का यानी कि आपसे पूछेगा प्रिय शिष्य, तो आनंद उपाली बताएंगे। प्रथम शिष्य पूछेगा तो तपस्सु एवं भल्लिक बताएंगे। ठीक, तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट। और देखते हैं यहाँ पे, और इस एक और क्वेश्चन है कि बोधि वृक्ष किसके द्वारा काटा गया था? जो कि जिसके पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस पेड़ को किसने कटवाया था? तो गौड़ शासक शशांक ने कटवाया था। किसने? शशांक ने कटवाया था। एक और क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार का केंद्र क्या था? तो मगध था। ठीक, क्या था? मगध। और देखते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट तो भी बता देते हैं। देखिए जैसे पूछता आपसे गौतम बुद्ध, देखिए तो आपने संस्थापक पढ़ा, गौतम बुद्ध थे। इनका पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम क्या था? माया देवी। और देखिए जन्म के 7वें दिन की माता की मृत्यु हो गई थी। ठीक, तो इनका पालन पोषण किसने किया? तो इनकी मौसी गौतमी ने किया था, जो कि बौद्ध धर्म की प्रथम भिक्षुणी थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल, बहन का नाम नंदा। और एक और क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले और बाद का वर्णन किस पुस्तक के मिलता है? तो जातक में मिलता है। ठीक, जातक देखिए आप याद रखेंगे, अगर जातक आएगा तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और एक और होता है जातक होता है, वहाँ क्या होगा? जातक किससे संबंधित है? जातक बौद्ध धर्म से होते। एक होता है आगम, आगम जो होता है वो आपका जैन धर्म से संबंधित होता है। ठीक, चलिए अब हम पढ़ते हैं इसका MCQ क्वेश्चन पढ़ते हैं। सॉरी, यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। जितना मैंने बताया आपको हर एक पॉइंट अच्छे से याद करना होगा। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो त्रिपिटक जिसे कौन कौन सा होता है? अभी मैंने आपको बताया था ना, त्रिपिटक में कौन कौन सा होता है बताइए। सुत्त पिटक होता है, विनय पिटक होता है, अभिधम पिटक होता है। तो ये आपके कौन होता है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी, यानी कि इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो क्या बोलेंगे? कुशीनगर में हुआ था। आगे देखेंगे यहाँ पे, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक के काल में हुआ था? मैंने आपको अभी बताया था ना, पहला राजगृह हुआ था, अजातशत्रु जो कि शासक था। दूसरा वैशाली में कालाशोक के समय हुआ था। तीसरा पाटलिपुत्र में अशोक के समय हुआ था। तो क्या बोलेंगे? अशोक राइट आंसर हो जाएगा। चौथा कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? तो ज्ञात्रक कुल में हुआ था। ठीक, महावीर की माता का क्या नाम था? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? त्रिशला था। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। ये सब आपने पढ़ा है अभी। आगे यहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? सारनाथ में दिया था। भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बोध गया यानी कि बिहार में ज्ञान प्राप्त होता, बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। और उस बोधि वृक्ष को किसने कटवा दिया? गौड़ शासक शशांक ने कटवा दिया था उसे। धर्मचक्र प्रवर्तन का संबंध किससे है? तो भी किससे संबंधित है? बुद्ध के प्रथम उपदेश से संबंधित है। आगे देखेंगे यहाँ पे, शून्यवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो नागार्जुन था। ठीक, शून्यवाद का प्रतिपादन किसने किया था? नागार्जुन। नागार्जुन कौन था? तो देखिए प्रथम बौद्ध भिक्षु था जो चीन गया था। ठीक, नागार्जुन को था, जिसे भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। और प्रथम बौद्ध भिक्षु था जो कि चीन गया था। और ये किसके दरबार में था? कनिष्क के दरबार में था। इसकी पुस्तक का क्या नाम है? माध्यमिक कारिका इसकी पुस्तक का नाम है। इन्होंने शून्यता का सिद्धांत दिया था, वही यहाँ पे पूछा आपसे। लाइट ऑफ एशिया के नाम से किन्हें जानते हैं? तो महात्मा बुद्ध को यानी कि गौतम बुद्ध को। जैन धर्म के केवल का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण ज्ञान होता है। ठीक, क्या होता है? पूर्ण ज्ञान यानी कि संपूर्ण ज्ञान। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वो थे मक्खली गोसाल थे। कौन थे? मक्खली गोसाल। आगे देखेंगे यहाँ पे, भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? मैंने आपको अभी बताया था, प्रथम शिष्य भी बताया था और इनके जो थे प्रिय शिष्य भी बताया था, दोनों मैंने बताया था। प्रथम शिष्य कौन थे? तपस्सु व भल्लिक थे। यहाँ पे कौन सा है? सॉरी, मैंने आपको महात्मा बुद्ध के प्रथम शिष्य को बताया था, तपस्सु एवं भल्लिक। इनका तो जमाली ही था महावीर स्वामी का। ठीक, तो मेरे जैसे आप लोग इसे कंफ्यूज मत हो गया, मैं तो हो गया यहाँ पे। आगे, स्यादवाद के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से है। आगे देखते हैं यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे आपका MCQ खत्म हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे महाजनपद का उदय के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ते हैं हम यहाँ से,
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में पश्चिमी बिहार एवं उत्तर प्रदेश में अनेक महाजनपदों को उदय हुआ। इस काल में ही इस काल में हुई कृषि क्रांति से इसे भी बल मिला और भी बल मिला। लौह तकनीक के प्रयोग से कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक, अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक, चलिए देखते हैं और कौन सा है, क्या क्या है इसमें। तो यहाँ पे देखेंगे महाजनपद दिया हुआ है, राजधानी दिया हुआ है। तो काशी कहाँ पर है? काशी की राजधानी वाराणसी थी। कौशल की श्रावस्ती अयोध्या, अंग का चंपा, मगध का गिरिव्रज, वज्जी का वैशाली, मल्ल का कुशीनारा पावा, चेदी का सुक्तिमती, वत्स का कौशाम्बी, कुरु का इंद्रप्रस्थ, पांचाल का अहिच्छत्र या काम्पिल, मत्स्य का विराट, सूरसेन का मथुरा, अस्मक का पोटली, अवंती का उज्जैनी महिष्मती, गांधार का तक्षशिला। और देखते हैं यहाँ पे कंबोज का क्या हो जाएगा? हाटक हो जाएगा। ठीक, 16 महाजनपदों में आपसे एक क्वेश्चन पूछता कि सबसे शक्तिशाली, तो वो था मगध। कौन था? मगध था। ठीक, तो मगध की राजधानी क्या थी? गिरिव्रज थी। आगे देखेंगे अब यहाँ पे मगध का उत्कर्ष। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अभियान चिंतामणि के अनुसार मगध को कीकट कहा गया है। ठीक, मगध को क्या कहा जाता है? कीकट कहा जाता है। ठीक, इसका एक और नाम क्या है? मगध का आदि नाम बोल सकते हैं आप, क्या था? कीकात या कीकट था। मगध बुद्धकालीन समय में एक शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। यह दक्षिण बिहार में स्थित था, जो कालांतर में उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हुई। मगध राज्य में तत्कालीन शक्तिशाली राज कौशल, वत्स, अवंती को अपने जनपद में मिला लिया था। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे बृहद्रथ वंश। यह सबसे प्राचीन राजवंश था। ठीक, जो बृहद्रथ वंश था वो सबसे प्राचीन राजवंश माना जाता है उस समय। ठीक, अब मगध साम्राज्य का संस्थापक किसे मानते हैं? बृहद्रथ को मानते हैं। ठीक, अब बृहद्रथ का पुत्र कौन था? तो बृहद्रथ के पुत्र का नाम था जरासंध। ठीक, बृहद्रथ के पुत्र का क्या नाम था? जरासंध। और बृहद्रथ क्या था? बृहद्रथ वंश की स्थापना भी उसी ने की थी। ठीक, ये देखिए, ये बृहद्रथ जो है ये वंश का भी नाम है और बृहद्रथ एक राजा का भी नाम है। उसके पुत्र का नाम था जरासंध। ठीक, और बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था? रिपुंजय। ठीक, कौन था? रिपुंजय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा जरूर। और इसकी राजधानी गिरिव्रज थी। अब पढ़ते हैं हम यहाँ से। यह सबसे प्राचीन राजवंश था। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार जरासंध के पिता तथा चेदीराज वसु के पुत्र बृहद्रथ ने बृहद्रथ वंश की स्थापना की। जैसे कि मैंने अभी बताया ना कि बृहद्रथ वंश की स्थापना किसने की थी? बृहद्रथ ने की थी। इस वंश में 10 राजा हुए, जिसमें बृहद्रथ पुत्र जरासंध एक प्रतापी सम्राट था। ठीक, जरासंध क्या था? सबसे प्रतापी सम्राट था बृहद्रथ वंश में। बृहद्रथ वंश की राजधानी वसुमती या गिरिव्रज या राजगृह थी। ठीक, सबसे पहले था आपका गिरिव्रज बोल सकते हैं या राजगृह बोल सकते हैं। अब देखते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश आपसे कब से कब तक चला था? तो हर्यक वंश जो था 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक चला था। हर्यक वंश देखेंगे क्या लिखा है? बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में की थी। यानी कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो आप बोलेंगे बिंबिसार था। ठीक, क्या था? बिंबिसार। और बिंबिसार के अन्य कौन नाम थे? श्रोडिक था। श्रोडिक और महादम, इसके 2 नाम थे, श्रोडिक और महादम। आगे देखेंगे 544 ईसा पूर्व में की थी। इसके साथ ही राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार का सर्वप्रथम उदय हुआ। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक, क्या मानते हैं? बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। ठीक, ये भी याद रखेंगे। और बिंबिसार ने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया, यानी कि गिरिव्रज जिसे राजगीर बोलते हैं। इसने वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। आपसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा राजा था जिसने वैवाहिक नीति अपनाकर मतलब अपने राज्य को फैलाया या उसका विस्तार किया? तो वो था बिंबिसार। क्या बोलेंगे आप? बिंबिसार। बिंबिसार कौन था? बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। ठीक,
इसके अन्य नाम पूछेगा तो सोडी या महादम था। इसने 52 वर्ष तक शासन किया था। ठीक, और देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले उसने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना के साथ विवाह किया। दूसरा प्रमुख वैवाहिक संबंध कौशल राजा प्रसेनजित की बहन महाकौशला के साथ किया। इसके बाद मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ किया, यानी कि इन्होंने 3 अलग अलग शादियाँ की थी। भारतीय इतिहास में बिंबिसार प्रथम शासक था जिसने स्थायी सेना रखी। बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भगवान बुद्ध की सेवा में नियुक्त किया। बिंबिसार की हत्या महात्मा बुद्ध के विरोधी देवव्रत के उकसाने पर अजातशत्रु ने की थी। ठीक, अब देखिए अजातशत्रु कौन था, तो अजातशत्रु कोई और नहीं, बिंबिसार का खुद का पुत्र था। ठीक, बिंबिसार के पुत्र कौन था, अजातशत्रु। और अजातशत्रु यहाँ पे कहा गया बिंबिसार की हत्या महात्मा बुद्ध के विरोधी, जो कि महात्मा बुद्ध का विरोधी था, वो कौन था, देवव्रत, उसके उकसाने पर अजातशत्रु ने की। अजातशत्रु ने अपने प्रबल प्रतिद्वंदी अवंती राज्य पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की। उसने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया और 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्त पर्डी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया। ठीक, क्या किया, बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। मैंने क्या बताया था आपको कि बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई थी, जिसमें पहला राजगृह में हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था। किसने करवाया था, अजातशत्रु ने किया था। वही अजातशत्रु यहाँ पर आपको देखने को मिला। ठीक, आगे इस संगीति में बौद्ध भिक्षुओं से संबंधित पिटकों को सुत्त पिटक और बिनु पिटक में विभाजित किया गया। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार उसने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया और 460 ईसा पूर्व में अपने पुत्र उदयन द्वारा मारा गया था। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, देखिए जो था आपका अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता है। ठीक, अजातशत्रु को क्या बोला जाता था, पितृहंता बोला जाता था। अजातशत्रु को पितृहंता बोला जाता, और उदयन को क्या बोलते थे, उदयन को भी द्वितीय पितृहंता बोलते थे, क्योंकि उदयन को था वो अजातशत्रु का पुत्र था, उसने भी अपने पिता की हत्या कर दी थी। अब उसके बाद आता है हमारा क्या, शिशुनाग वंश आता है। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी, तो शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा। महावंश के अनुसार वह लिच्छवी राजा की वैश्या पत्नी से उत्पन्न हुआ था। पुराणों के अनुसार वह क्षत्रिय था। इसने सर्वप्रथम मगध के प्रबल प्रतिद्वंदी राज्य अवंती को मिलाया। मगध की सीमा पश्चिम मालवा तक फैल गई और वत्स को मगध में मिला लिया। शिशुनाग एक शक्तिशाली शासक था जिसने गिरिव्रज के अलावा वैशाली नगर को भी अपनी राजधानी बनाया। 394 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार काकवड़ की राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने हत्या कर दी थी। ठीक, किसने हत्या करी थी, महापद्मनंद ने हत्या कर दी थी। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, पहले तो ये बताइए आप लोग। तो मैं बता रहा हूँ, वो था नंदीवर्धन। तो नंदीवर्धन की हत्या किसने की थी, महापद्मनंद ने। और जब महापद्मनंद ने कर दी तब क्या चालू हो गया था, आपका नंद वंश चालू हो गया था। अभी आगे आपको मिलेगा। ठीक, चलिए यहाँ पर पहले पढ़ते हैं फिर से। बाणभट्ट रचित हर्षचरित के अनुसार काकवड़ की राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने हत्या कर दी थी। 366 ईसा पूर्व में कालाशोक की मृत्यु हो गई। ठीक, किसकी, कालाशोक की मृत्यु कब हुई थी, 366 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद क्या था, कालाशोक के 10 पुत्र थे जिन्होंने राज्य संभाला था और अंतिम शासक नंदीवर्धन था। आगे देखते हैं। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे। मैंने क्या बताया था अभी कि कालाशोक के कितने पुत्र थे, 10 पुत्र थे जिन्होंने मगध पर 22 वर्षों तक शासन किया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, अंतिम राजा नंदीवर्धन था। मैंने भी ये भी बताया भी आपको। 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश का अंत हो गया और नंद वंश का उदय हुआ। जब नंदीवर्धन मर गया तब क्या हुआ, नंद वंश का उदय हुआ। अब थोड़ा सा नंद वंश पढ़ लेते हैं यहाँ पे। 344 ईसा पूर्व में महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने नंद वंश की स्थापना की। पुराणों में से महापद्म तथा महाबोधिक्स में उग्रसेन कहा गया। ठीक, क्या बोला जाता है इसके, देखिए इसके अन्य नाम है जो भी बोलते हैं। इसे उग्रसेन बोलते हैं, एकराट बोलते हैं, सर्वछत्रांतक बोला जाता है, परशुराम का अवतार, दूसरा अवतार मानते हैं इसे भार्गव कहा जाता है। ठीक, इतने सारे इसके नाम हैं जो कि महापद्म के नाम है। ठीक,
तो आपसे पूछेगा कि नंद वंश की स्थापना किसने की या संस्थापक कौन था, तो महापद्म नंद था। और इसके समकालीन कवि कौन थे, पाणिनि थे। पाणिनि ने किसकी रचना की थी, अष्टाध्यायी की रचना की थी। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो था घनानंद। घनानंद था, ठीक। घनानंद का दूसरा नाम क्या था, अग्रमीज था। अब देखते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है। धनानंद ने एक महान विद्वान ब्राह्मण चाणक्य को अपमानित किया था। देखिए धनानंद ने क्या किया था, जो चाणक्य थे ना, चाणक्य को क्या नाम था, विष्णुगुप्त था दूसरा नाम, चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य, ठीक। तो इन्होंने उनका अपमान कर दिया था। फिर उन्होंने क्या था, अपने अपमान का बदला लेने के लिए, अब देखेंगे पढ़िए तब पता चलेगा। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर दी, ठीक। उन्होंने चाणक्य कहाँ गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के पास, और उसकी सहायता से उन्होंने उसकी हत्या करवा दी और मौर्य वंश की नींव डाली। चाणक्य ने अपनी कूटनीति से धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बना दिया था, ठीक। अब इसका थोड़ा MCQ है, उसको पढ़ लेते हैं। गांधार महाजनपद की राजधानी निम्न में से कहाँ स्थित थी, तो वो था तक्षशिला। हर्यक वंश में किस शासक को कुड़िक के नाम से जाना जाता था, मैंने आपको बताया था। कुड़िक किसे बोलते हैं, नहीं बताया था, सॉरी। तो कुड़िक बोला जाता था अजातशत्रु को बोलते थे, ठीक। मगध के किस शासक ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी, तो वो शासक था उदयन था। उदयन कौन था, बताएंगे, अजातशत्रु का पुत्र था। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, पहला तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, और कौन सा पूछा है, दूसरा। तो दूसरा वाला बताएंगे किसके शासनकाल में हुआ था, तो दूसरे का राइट आंसर हो जाता है आपका, देखिए इसी में लिखा हुआ है आपका, ये आपका ऑप्शन नंबर डी, काल अशोक के शासनकाल में हुआ था। सिकंदर और पोरस की सेनाओं के बीच संघर्ष किस नदी के तट पर हुई थी, तो क्या बोलेंगे, झेलम नदी के तट पर हुई थी। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंती था। नंद वंश का संस्थापक कौन था, महापद्म नंद था। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत पर आक्रमण करने वाले पहले विदेशी कौन थे, तो जल्दी से बताइए। शक, पार्थियन, कुषाण, ईरानी, तो वो ईरानी थे। मगध की आरंभिक राजधानी क्या थी, तो क्या थी, राजगृह थी, बिल्कुल सही है, जिसे ग्रीवर्स बोलते हैं। किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो क्या बोलेंगे, अगुंतर निकाय, बिल्कुल सही है, अगुंतर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था, जल्दी से बताएंगे यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवंती के। मगध के किस शासक ने अवंती पर जीत हासिल की थी और उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था, तो कौन था, शिशुनाग था। और देखते हैं इसका MCQ है, हाँ 3 और बचा हुआ है इसका। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा, तो वो था मगध। किस शासक को सेनिया नाम से जाना जाता था, तो था बिंबिसार। विश्व के पहले गणराज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो लिच्छवी के द्वारा की गई थी, ठीक। तो क्या करते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब हम बाकी का कल क्वेश्चन पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, राजवंश से। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके अगले टॉपिक यानी कि मौर्य वंश से पढ़ेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।